जो लौंडे लपाड़े हमने तैयार किए थे वो अब हमें ही धमकियां दे रहे हैं, अंदाजा लगे। हमने पूरा कंट्री तबाह कर दिया है। खैर उससे हमने पैसे भी बहुत बनाए, ऐसी भी बात नहीं है कि हमने सिर्फ तबाही की है। हमने लंदन और दुबई में बड़े बड़े प्लाजे बनाए भाईजान। हम ये ना हमें कुछ समझे कि हम बेवकूफ हैं और हमने सिर्फ ऐसे मोहब्बत में ही सारा कुछ कर लिया। पैसे हमने अफगान मुहाजिरीन पे भी बहुत बनाए हैं, हमने भी डॉलर बनाए हैं। अगर कुछ समझे ना कि हम मुफ्त में बैठे रहे हैं, इनको सिर्फ हमने मुल्क फ्री में दे दिया, ऐसी बात नहीं है। हमने पैसा बहुत बनाया, पाकिस्तान में नहीं बनाया तो क्या फर्क पड़ता है भाई। जो दुबई में प्रॉपर्टियां वो भी तो पाकिस्तानियों की हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमने खुल के उस पर हमने वारदात डाली, डॉलर बनाए, और आज जो है अब वही टीटीपी के जो बच्चे हैं वो हमें गालियां भी दे रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, घुस के मारेंगे। चले बस यार। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यूएई से कहा कि वो इन्वेस्टमेंट करे। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब से अमेरिकन एम्बेसडर भी मिले हैं, यूएई के एम्बेसडर भी मिले हैं उनसे। लेकिन अब जो वो है वो अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो कहते भाई हमें बेचो चीजें और हम लोग खुद आके उसकी निगरानी भी करेंगे। अब आपके साथ वो जो पुराने प्यार मोहब्बत वाली बातें ना वो नहीं कर रहे हैं आजकल। ना सऊदी अरेबिया कर रहा है, ना यूएई कर रहा है। बल्कि आरजू मैं अभी यूएई से इस हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले होके आया था। मैंने जो खुद अपनी आंखों से चीज देखी, यूएई को चलाने वाले भी सारे भारतीय थे। यूएई को सारा खलीज जिसको कहते हैं ना गल्फ स्टेट्स, मेजॉरिटी जिन लोगों को देखा साउथ इंडियन थे वो। तो वहां पे इस वक्त, और दूसरा अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, आपके बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट है उन्होंने रिपोर्ट की, जिसको मैं अपनी आंखों से भी देख के, उन्होंने कहा भाई यूएई के अंदर सबसे ज्यादा खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी भाई हैं, सबसे ज्यादा। मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। मेरा खुद एक पाकिस्तानी से इंटरेक्शन हुआ, बड़ा हैरानगी वाला था, क्योंकि मेरे साथ सरदार भाईजान थे, तो उन्होंने समझा शायद मैं भी इंडियन हूं, तो बड़ी खूबसूरती से आके उन्होंने वारदात डालने की कोशिश की सरदार भाईजान को। मैंने सरदार भाईजान से कहा, जो मेरे लिए हैरानगी की बात थी, कि पूरे 2-3 दिन में किसी ने अप्रोच नहीं किया कि कोई फ्रॉड की चीज कर लो। एक पाकिस्तानी भाईजान थे, वो गर्मा गर्मी वो कह रहे हैं भी हाँ, बल्कि वो मेरे जो सरदार थे साथ, उन्होंने पूछा भी आप कहां से? तो मैं पाकिस्तान से। मैं बताता हुआ क्या वाकया, बड़ा सुनने वाला है। हम एक जगह पे एक पार्क के अंदर टिकट लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो भाईजान आए, किसी ने राब्ता नहीं किया। 2 दिन किसी ने फ्रॉड लगाना का कोई ट्राई नहीं की। भाईजान आए वारदात डालने, कहते जी आप टिकट ले रहे हैं, यहां से इतने के टिकट मिलेंगे, सस्ते टिकट मेरे से ले लें आप। हमने कहा भी क्यों, आपने ये खैराती इदारा क्यों खोल लिया? उन्होंने कहा जी मैंने किसी से उधारे पैसे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये मैं क्रेडिट कार्ड पे आपको टिकट 10-10 रियाल सस्ते ले देता हूं। सरदार भाईजान ने पूछा आप कहां से? कहते जी मैं माशाल्लाह पाकिस्तान से। मैंने कहा बड़ी, उन्होंने कहा ये मेरे साथ पाकिस्तानी, तो घबरा गए भाईजान। फिर उन्होंने कहा भी, मैंने पूछा बैंक आप कहां से हैं? उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट बताया, तो मैं शर्मिंदा था कुछ क्या। मैंने कहा यार देखो, सरदार भाईजान सोच रहे होंगे कि 3 दिन हम यहां रहे, किसी ने अप्रोच नहीं किया को फ्रॉड लगाने के लिए, एक ही आए हैं, वो पाकिस्तानी भाईजान है। आज जब मुझे ये पता चला है कि यूएई के अंदर मांगने वाले 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी को पता है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिए कि फला डिस्ट्रिक्ट से ये आ रहे हैं। चल खुद लेके जा रहे हैं ये, बस पता। देखिए मैं आज बुक के साथ कहूंगा, मैं बड़ी दफा सऊदी अरेबिया गया हूं, वहां भी खैरात मांगने वाले, जब भी आप चाहे मस्जिद नबवी से निकले, हर दरवाजे के सामने खड़े हैं, 10-10, 15-15 खैरात मांग, अंदर भी खड़े मांग रहे हैं। आपको दुआ, आप अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके पीछे पड़ जाते हैं। हरम शरीफ मक्का में जाए, वहां भी यही है। मैंने कई दफा उन्होंने कहा जी मेरा पासपोर्ट गुम गया, मेरे बच्चे मर गए, भूखे मर गए, मैं दे दे। मैंने उनको कही दफा, यार मैं तो खुद यहां मांगने आया हूं, वहां से मांगो यार, कुछ शर्म करो। लेकिन देखें बस हमारा ये कारोबार है, सारा कंट्री मांग रहा है, कोई दुनिया से लीडर भी यही कर रहे हैं सर, सब यही कर रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक को क्या कहा जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं भाई, नहीं काम बना ना। देखिए आए थे जो ख्वाब, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो पर नहीं, अब इसमें कुछ बचा फिर क्या करें। आज उन्होंने जाती अफसोस का इजहार किया भाई, उन्होंने कहा IMF आएगा, बिल बनाएंगे, बिजली बिगड़ेगी, ये तो कौम मर जाएगी। तो मैं तो ये देख नहीं सकता भाई अपनी आंखों से। किसी ने कहा आप काली ऐनकें पहन लिया, उन्होंने कहा नहीं, मैं लंदन वापस जाऊं, मेरे अपार्टमेंट है वहां पे, मौसम अच्छा है, यहाँ वाक अच्छी नहीं है, गर्दा बहुत है,
खाने में भी अच्छी चीजें नहीं है। तो हम भाई जहां से आए थे, हम जहां के रिहायशी हैं, हम वहीं रहे। तो ब्रिटिश लोग हैं भाई, वापस चले गए, जहां से ब्रिटिश आते हैं वहीं वापस चले गए। चले ठीक। सर बस बेटों के केस खत्म करवाने थे, दोनों बेटे आए, वो केस खत्म हो गए। खत्म करो और बस यही है। और क्या, बच्ची को हेलीकॉप्टर ले दिया उन्होंने, कभी आप उसमें घुमा करें। बस यही चल रहा है, चलता रहेगा जब तक 250 मिलियन लोग जब तक मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे ये 25 करोड़ लोग, तब तक तो भी कारोबार चलता रहेगा। ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो चलेगा। $8 बिलियन थोड़ी रकम नहीं होती। बड़े घर बनेंगे लंदन में, बड़ी प्रॉपर्टी आएगी दुबई में, गुर्दे आप देंगे आरजू काजमी मैडम, आपके गुर्दे जो है इसी काम आएंगे और कहां जाएंगे। मगर सर सुधरेंगे नहीं हम, मतलब हमने कुछ सीखना नहीं है ना अपने पड़ोसियों से ना किसी और से। 76 साल देखें आप, बड़ी मेहनत से इस जगह पे पहुंचे, अब यहां से चेंज किस तरह होंगे। अब आपको देखें, आप देख रहे हैं, आप तो अब भारत की तरफ मुंह भी नहीं करते ना। मेरे जैसे लोग तो कहते हैं देखो तरक्की कर, किस तरह तरक्की करे, आप मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं तरक्की की बात करें। उसी वक्त जब मेरे जैसा बंदा को बात करता है यार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ देखो, साथ ही वो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आ जाता है, वो कहता है नहीं भाई हम तो जिहाद करेंगे। मगर सर हमने भारत के साथ जो कुछ किया है, जितने धोखे और जितने अटैक्स उनके ऊपर करवाए हैं और किए हैं, उसके बाद क्या भारत हमसे बात करना मुझे तो नहीं लगता पसंद करेगा। देखिए भारत बात देखिए, लेकिन एश्योरेंस देनी होगी। आपको कुछ ना कुछ बताना होगा कि ना वो सीरियस है। पता नहीं वो किस तरह बता पाते हैं, आपकी ख्वाहिश भी है या नहीं है। आप मुझे अभी तक तो डाउटफुल हूं मैं, लेकिन आप इसके बगैर बच नहीं पाएंगे। आप इन्फ्लेशन और लेकिन इन्फ्लेशन भी कंट्रोल तो तब की जाएगी ना जब आप नेशनलिस्ट होंगे, जब आप सोचेंगे पाकिस्तान बचाना है। अभी तक तो मुझे पाकिस्तान के अंदर से आवाज नहीं लग रही, तो किसी की आवाज नहीं आ रही कि हमने पाकिस्तान बचाना है। अभी तक तो अब यही कहते हैं कि हम इसको जला के खाक कर देंगे और हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी तक हालांकि वो मीटिंग्स वगैरह को भी चेयर कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के ऊपर, वो भी एतराज हुआ है। बिल्कुल एतराज हुआ कि उनकी तो पोजीशन ही नहीं है। लेकिन इसका पाकिस्तान के अंदर रवाज मौजूद है। पहले जरदारी साहब बैठते थे तो ट्रेनिंग के लिए अपने बिलावल भुट्टो भाईजान को बिठा लेते थे साथ। ये रवाज यहाँ पे मजे की बात बताऊंगा, किसी को पूछने वाला जो कोई नहीं। नवाज शरीफ साहब यूनाइटेड नेशंस में अंदर असेंबली के अंदर अपनी दोती को लेकर आ गए थे। देखो बेटा ये क्या है, ये कौन है, देखे जरा। जिस तरह चिड़िया घर में बच्चे ले जाते हैं ना जू के अंदर, देखो ये जानवर बैठे हैं। कुछ यार प्रोटोकॉल है, तुम देखो यार, कुछ ज्यादती है यार। लेकिन कौन है पूछने वाला भाई? वो कहते मुल्क हमारा कौन है यार, किसको कौन पूछे। सर आईएमएफ के जरिए कितने दिन चल पाएंगे ये? इसलिए कि अभी तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं, सब कह रहे हैं जी हालात ठीक होने जा रहे हैं। आईएमएफ के पैसे पाकिस्तान पहुंचेंगे तो आपका कुछ होगा ना भाई। आईएमएफ के पैसे तो दुबई लंदन से आगे नहीं जाएंगे, तो आपको क्यों उसकी उम्मीद लग गई है कि वो आप उसके बिलों की देने की तैयारी करें आरजू। आप वो तो पैसे तो सिर्फ लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियां हैं। बच्चे बैठे हैं यार, इनकी ट्यूशन फीसें कौन देगा? गर्मियां आ रही हैं, उन्होंने कपड़े लेने हैं, बच्चियों ने सूट लेने हैं अपने। तो आप किस चक्कर में पड़ गए कि आप 8 बिलियन आपको दिया जाएगा? जो पिछला आपने 85 बिलियन लिया वो कहां गया? आपके कर्जे $85 बिलियन के हैं इस वक्त। तो सर ये इतने बड़े बड़े आईटी पार्क्स बना रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं हम आईटी पार्क बना देंगे, लाहौर में बना देंगे, इस्लामाबाद में बना देंगे, तो एनर्जी सेक्टर पे तो काम करते नहीं, वो आईटी पार्क चलेंगे कैसे? वो पार्क अपने भतीजों को ठेके दिए, पैसे वहां से भी तो खाने हैं ना, ठेके भी तो रिश्तेदारों को देने होते हैं। वो 8 बिलियन में से 2-3 बिलियन भेजे गए, वो ठेकों के जरिए बाहर निकाल लेंगे। ये वारदात है सारी। आरजू इन चीजों से खुश ना हुआ करें प्लीज। आप इस तरह किया करें, मेहनत किया करें, क्योंकि गुर्दे आपके जो है उनके मालिक तो लंदन में बैठे हैं, आपके गुर्दे ट्रेड हो चुके हैं। सर शुक्र है पहले तो मुझे मुर्गी और बकरी लेने को कह रहे थे, वो तो नहीं ले रही मैं, उधर से तो बेहतर हो गया। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल के अंदर आपको लकड़ियां और कोई थोड़ा बहुत आटा और थोड़ा कॉर्न, इस तरह की चीजें आपको जमा रखनी चाहिए। गुड़ ले लें तो बहुत अच्छा, चीनी तो मिलेगी नहीं। तो आपने सुना अभी कि साजिद तरार क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जो सांप अपने घर में पाले हैं, अब वो सांप ही उनको डसने के लिए तैयार बैठे हैं। अफगान इलाकों में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद काबुल ने जवाबी कार्रवाई की है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सैन्य चौकियों को निशाना बनाया है।
हालांकि AAFP के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर झड़पों के बाद अब शांति कायम है। बता दें कि पाकिस्तान ने 18 मार्च की सुबह अफगानिस्तान के खोस्त और पंतिकिया प्रांतों के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग होगी या नहीं? पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब तालिबान कैसे देगा? क्या सच में पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक आम शहरी लोगों पर किए हैं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।